अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदस्यों की कमेटी पूरी तरह से तैयार कंप्लीट हो चुकी है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र प्रशासन ने भी अब कायम स्वरूपी यहाँ पर सीईओ दे दिया है। इस मामले से ये पता चलता है कि अब यहाँ का कोरम पूरा हो चुका है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का। इससे पहले ऐसा मामला था कि कभी सदस्यों की कमी थी तो कभी प्रशासन वक्फ बोर्ड को जो तो वहाँ का सीईओ कायम स्वरूप ना देते हुए किसी को जो तो चार्ज दिया जाता था, और इसी बीच वहाँ की जो कर्मचारी अधिकारी है ये अपनी मनमानी चलाते थे। आज हम देखते हैं शुक्रवार और शनिवार ये 2 रोज जून वहाँ पर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी यानी क्वालिफाइड उसमें सदस्य है वक्फ बोर्ड में, जिसके अंदर हम नाम लेंगे सांसद फौजिया तहसीन खान, उसी के साथ सांसद इम्तियाज जलील साहब, उसी के साथ साथ एम शेख साहब। ये जो लोग हैं इनके साथ साथ जो कमेटी जुड़ी हुई है, ये कमेटी एक बहुत जबरदस्त कमेटी आ चुकी है। इससे ये जनता की उम्मीद लगी हुई है वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, प्रॉपर्टी जो बिकाई गई है, और कई करोड़ों एकड़ में जमीन है ये, और सबसे ज्यादा जमीन तो मराठवाड़े के अंदर आती है, और मराठवाड़े की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। यहाँ के वक्फ बोर्ड के जमीनों को यहाँ के मुतवलियों ने और यहाँ के कमेटियों ने बेचकर पूरी तरीके से धांधलियां मचाई हुई है। इस बारे में लेकर जो कमेटी की पहली मीटिंग हुई, ये सबसे कामयाब मीटिंग रही। ये मीटिंग में क्या हुआ और किस तरह रहा, ये आपके सामने हम ब्यौरा रखते हैं। हमारे वहाँ के चीफ ब्यूरो आबा शिंदे, इन्होंने जो वहाँ की पूरी जायजा लिया, वो जायजा आपके सामने रखते हैं। इसके लिए आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। वक्फ बोर्ड की 2 दिन की जो मैराथन मीटिंग चली, वो मीटिंग बड़ी अहम रही। सबसे बात तो पहली यह है कि यहाँ के महसूल प्रबोधिनी में जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, ये मीटिंग सांसद फौजिया खान इनकी सदारत में हुई। दूसरी बात ये कि बोर्ड के सभी सदस्यों का नियुक्ति होने के बाद ये पहली मीटिंग थी, और इस मीटिंग के दौरान शुरुआत में ही फौजिया खान इन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अब सही मायने में वक्फ बोर्ड जो है तो कंप्लीट हुआ है। रेगुलर सीईओ भी मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे पूरे मेंबर्स के भी जो है तो अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और बहुत लर्नेड मेंबर्स अभी आ चुके हैं, जिसमें सांसद भी है, विधायक भी है, और साथ ही साथ वकील, डॉक्टर, ऐसे लोगों का इनमें जो है तो शामिल किया हुआ है। इस मीटिंग में पहले दिन जब शुक्रवार के दिन मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए गए, जिसमें से ख़ास तौर पर बताया जाएगा कि एक तो जो भी आपकी ज़मीन का जिन लोगों ने जो है तो ख़रीद फरोख्त की है या फिर किराए पर ज़मीन दी है, इन सब पर जो है तो एफआईआर दर्ज करने का फैसला वक्फ बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को और आधुनिक बनाने का भी उसमें फैसला किया गया, जिसमें पूरे कागजात जो है इसका डिजिटाइजेशन होना है। साथ ही साथ 64 लाख रुपये खर्च करके जो है तो यह पूरा अद्ययावत बनाने का फैसला कर लिया गया है। यहाँ औरंगाबाद के आम खास मैदान पर एक बड़ा स्टेडियम बनेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दुकानें भी बनेगी, और औकाफ का इनकम बढ़ाने के एंगल से इसमें बहुत सारा मशवरा हुआ। साथ ही साथ एक मेजर प्लान बनाया जा रहा है, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और स्टाफ की कमी होने के कारण हर ज़िले में वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कमेटी जाएगी, और वहाँ के मसाइल वहीं पर हल किए जाएंगे। ज़िले के लोगों को वक्फ बोर्ड पे यहाँ हेडक्वार्टर आने में देरी होती है, कर्मचारियों की कमी है, इसलिए ये बहुत अहम फैसला किया है। फिर ये मीटिंग आज शनिवार के रोज़ फिर शुरू हुई, और करीब दोपहर में 1:30 बजे तक, सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक ये मीटिंग चली। आज के मीटिंग में जो अहम फैसले हुए, उसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर औरंगाबाद ही रहेगा। कुछ लोग इसको हेडक्वार्टर को मुंबई में ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन अब इस चर्चा पर मीटिंग के अध्यक्षा फौजिया खान, इन्होंने पूरी तरह से पर्दा गिरा दिया है, और अब वो डर नहीं रहा कि औकाफ का ऑफिस कहीं मुंबई तो नहीं चला जाएगा। उसके साथ साथ ही और एक मसला सामने आया था, आमखास मैदान पर स्मार्ट सिटी के ऑफिस का निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग के निर्माण के कारण थोड़ा सा पेचीदा समय आया था, लेकिन फौजिया खान इन्होंने कहा कि ये मसला हम सुलझा लेंगे। एक डिपार्टमेंट ने पहले ही वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो दोनों डिपार्टमेंट एक साथ बैठकर इसके ऊपर जो है तो हल निकालेंगे और ये मसला सुलझा लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे फैसले भी इस मीटिंग में हुए, इसलिए हमने शुरू में बताया कि ये मीटिंग मैराथन मीटिंग थी। ये मीटिंग बहुत अहम रही है।
इस मीटिंग में जो शिरकत की, पूरे मेम्बरान जो थे इस मीटिंग में सदारत की फौजिया खान मैडम ने। उसके बाद में औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील, आमदार लियाकत मिर्जा, माजी आमदार MM शेख, एडवोकेट अहमद पठान, मुदस्सिर लांबे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO अनीस शेख और साथ ही साथ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी फारूक पठान, ये सब इस मीटिंग में शामिल हुए थे। जैसा हमने बताया, स्मार्ट सिटी मनपा की ओर से या यहाँ की महानगर पालिका की ओर से जो स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, उसके बारे में वक्फ बोर्ड के हक में ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया है। फिर भी इसमें कोई भी जो है तो पेचीदा समय नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा फौजिया खान इन्होंने बताया। और साथ ही साथ फौजिया खान इन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट 64 लाख रुपये खर्च करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसके ज़रिए वक्फ बोर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट या पूरा कारोबार डिजिटाइज हो जाएगा। और आज तक के जो भी वक्फ बोर्ड में जो भी कोई गैर कानूनी काम होते रहे, इनको अब इस सॉफ्टवेयर के जरिए और इस सब डिजिटाइजेशन के ज़रिए इस पर सब रोक लगेगी, ऐसा विश्वास भी फौजिया खान इन्होंने जताया। साथ ही साथ फौजिया खान मैडम ने ये भी बताया कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी इनकी ओर से भी बहुत नज़रअंदाजी हुई है। और ख़ासतर जो वकील है बोर्ड के, ये इन वकीलों ने भी जो है तो कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ी सी कोताही की है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि उनका अकाउंटेबिलिटी देखकर शायद वक्फ बोर्ड का वकील भी बदला जाएगा। और एक अहम फैसला ये हुआ कि जिन मुतवल्ली ने जो मुतवल्ली थे जिन्होंने गलत काम किया, उन सबको हटाया जाएगा और नए मुतवल्ली जो है तो नामजद किए जाएंगे। और वक्फ बोर्ड का कारोबार अच्छे से कैसा होगा, लोगों के काम आने वाला कैसा होगा, लोकाभिमुख कैसा होगा, इस ओर ध्यान देने की बात जो है तो फौजिया खान इन्होंने कही। और ये जो जिस तरीके से निर्णय इस मीटिंग में हुए हैं, इस तरीके से वक्फ बोर्ड इतनी एग्रेसिवली जो है तो हरकत में आने की ये पहली बार दिखाई दे रही है। और उम्मीद करते हैं कि इन सब जो निर्णय हुए, इन सब पर ये वक्फ बोर्ड अमल करेगा। कमेटी अपने अपने निर्णय पर स्टिकअप रहेगी और कुछ बेहतरी इस वक्फ बोर्ड के कारोबार में आएगी और लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। रिजॉल्व करेंगे सरकारी लेवल पर। तो आपकी जो क्या ऐसे कैसे कोई ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इतना बाजू में रख सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ है और दिख रहा है, हो रहा है, पूरी बिल्डिंग बन रही है। हाईकोर्ट भी इसको डिसमिस कर चुका है, इनकी महापालिका और स्मार्ट सिटी के पिटीशन को। इसके बावजूद भी वो डिक्टेटरशिप और यहाँ पर पूरे पौधे लगा दिए इधर वक्फ की ज़मीन पे। तो वो एक तरफ एक अकेला अधिकारी है, पूरा वक्फ बोर्ड है, तो उसके आगे अधिकारी अकेला नहीं है। अभी तक था यहाँ पर वक्फ बोर्ड में कोई नहीं था, अब रेगुलर CEO है, पूरा बोर्ड है और पूरा बोर्ड मजबूती से इस इशू पे साथ है। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ आए। मैडम, वैसे मजबूती नहीं दिखी जैसी दिखना चाहिए था। जैसा सबका इरादा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी ऑफिस रहे कर, सबका ये ऐसा किसी का इरादा नहीं है। लेकिन अब जो कानूनी डिस्प्यूट है उसमें जो हमको दिख रहा है कि बिल्डिंग बन गई है, खर्चा हो गया एक डिपार्टमेंट का, तो इसका क्या हो सकता है, क्या रास्ता हो? महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड उसका खर्चा पूरी बात जी उनको बोला दोनों बोलो मैडम, बात मेरी होने दीजिए। आप जो चाहेंगे वो जवाब मैं कैसे जी। तो जो खर्चा हो गया है उसका क्या किया जाए, कैसा इसको निपटाया जाए, ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की ही है। किसी की भी ऐसी राय नहीं है कि ये दे दिया जाए, पहले तो ये। लेकिन जो कुछ हो गया है आज तक, इसकी दुरुस्ती के लिए क्या किया जाए, उसके लिए जॉइंट मीटिंग जो है मिनिस्टर्स लेवल पर, सोशल जस्टिस जो है, अर्बन डेवलपमेंट। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.